हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सिल्वर टाइगर किंग की सीजन 2 को कवर करने जा रहा हूं और इससे पिछली दो लॉन्ग वीडियो में मैंने आपके लिए सीजन 1 को एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन जिन दोस्तों ने अभी तक भी सीजन 1 की उन दो लॉन्ग वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर आप इसके दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सारे दोस्तों को एक छोटा सा टारगेट कंप्लीट करना है, जिसमें आपने इस वीडियो पर 200 कमेंट्स कंप्लीट करने हैं। जैसे ही 200 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए इस सीरीज का सीजन 3 भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए अब सीजन 2 की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग को होली डीमन सिटी में दिखाया जाता है और उसने अपना फेस अभी तक भी चेंज किया हुआ था ताकि लोग उसे पहचान ना सकें। वहाँ खड़े हुए लोग ये बात कर रहे थे कि ड्यूक कंपटीशन फाइटिंग अब शुरू होने वाली है, जिसमें से यहाँ के 3 मेन लोग हिस्सा लेने वाले हैं, जिनमें से यू वो तेंग, यू बुलियन और यू वो जू शामिल हैं और वो तीनों इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और एक दूसरे को अच्छी खासी टक्कर भी देंगे। वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियां बोल रही थी कि यू वो जी तो यहाँ की सबसे छोटी डीमन की बेटी है जो कि 10 साल से कहीं गई हुई थी और फाइनली वो इस ड्यूक कंपटीशन में आ गई है। सिल्वर टाइगर किंग भी उस जगह पर पहुंचा गया था जहां पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बोल रही थी कि ये फाइट किसी के कल्टीवेशन लेवल पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि यू वो जी, यू बुलियन और यू वो तेंग से 3 साल छोटी है, इसलिए उसके लिए इस मामले में थोड़ी सी छूट दी जाएगी। और उसके बाद वो ऐलान कर देती है कि अब ये फाइट शुरू होने वाली है। पालकी में अंदर बैठी हुई यू वो जी कह रही थी कि अरे मेरे लिए कोई भी छूट नहीं होनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि मेरे ये दोनों भाई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक भी पर्पल की शांची की पावर को हासिल नहीं किया है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इन दोनों को भी हरा दूंगी। ये बातें सुनकर तो उनके भाइयों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी ये छोटी सिस्टर तो उन लोगों को अपनी पर्पल की शांची की पावर दिखा देती है, जिसे देखकर तो सारे लोग हैरान रह गए थे। साथ ही साथ में यहाँ पर केनलन कहता है कि अरे ये इसने क्या कर दिया है, इसने तो 17 साल की उम्र में ही पर्पल की शांची की पावर हासिल कर ली है, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ। यू वो जी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही थी और वो अपने भाइयों से कहती है कि आप लोगों को ये ड्यूक कंपटीशन अब छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर तो वहाँ की मास्टर्स उससे कहती है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, फाइटिंग तो होगी और कंपटीशन में जो विन करेगा वही ड्यूक मास्टर बनेगा। यू वो जी उन लोगों को बताती है कि मैं गोल्डन बॉडी के साथ पैदा हुई हूँ। ये सुनकर तो वहाँ खड़ी हुई डिसाइपल्स बोलने लग जाते हैं कि ये फिर गोल्डन मार्शल टेक्निक को भी हासिल कर लेगी, जो कि इसके लिए काफी ज्यादा आसान काम हो सकता है। और वो सारे डिसाइपल तो बस हैरान रह गए थे कि इतनी छोटी उम्र में ये सब कुछ इसने कैसे कर दिखाया। ये सारी बातें सुनने के बाद यू बुलियन कहता है कि चलो ठीक है, मैं ड्यूक कंपटीशन से हार मान जाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप गोल्डन बॉडी के साथ पैदा हुई है और साथ ही साथ में आपके पास पर्पल की शांची की पावर भी है, इसलिए मैं ड्यूक कंपटीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। साथ ही साथ में यू वो तेंग भी खड़ा होकर मन ही मन में ये सोच रहा था कि अरे अब मैं क्या करूँगा। यू वो तेंग उसे कहता है कि आप हमसे छोटी है लेकिन आपकी पावर हमसे ज्यादा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हाँ आप ये ड्यूक कंपटीशन ले लें और हम इसे रिजाइन कर लेते हैं। उन दोनों ने तो पहले ही रिजाइन कर लिया था। इस तरह यू वो जी तो आसानी से ही डीमन ड्यूक बन जाती है। यू वो जी के ड्यूक बन जाने के बाद वो ऐलान करती हैं कि तुम सारे लोगों को मेरे साथ शामिल होना होगा और मैं चाहती हूँ कि हम सबसे पहले सिल्वर टाइगर किंग को खत्म कर दें। और साथ ही साथ में वो ये भी बोल रही थी कि मैं वो पहली लड़की बन जाऊंगी जो कि सिल्वर टाइगर किंग को खत्म कर देगी, क्योंकि आप सारे बेवकूफ लोगों से सिल्वर टाइगर किंग ही नहीं मारा जा रहा है। सिल्वर टाइगर किंग भी उन लोगों के बीच में खड़ा होकर ये बातें सुन रहा था और शायद वो मन ही मन में हंस भी रहा हो कि हाँ वाह, ये क्या लड़की आ गई है जो मेरा मुकाबला करेगी। अगली सीन में हम सिल्वर टाइगर किंग को एक बिल्डिंग पर चढ़ता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो सामने की तरफ देख रहा था और उसे पता चल जाता है कि डीमन गोड की सारी इंफॉर्मेशन इस जगह से जाती है। सिल्वर टाइगर किंग यू बुलियन के पीछे कर रहा था, साथ ही साथ में उसके साथ शुआंग चुआंग भी जा रहा था। शुआंग चुआंग यू बुलियन से कहता है कि यू बुलियन, मैं आपकी सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढने में हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर यू बुलियन उससे पूछता है कि तुम मेरी किस तरह से हेल्प करोगे। वो बताता है कि हमें सबसे पहले शुआंगजियान एकेडमी को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसे सुनकर सिल्वर टाइगर किंग तो गुस्सा हो जाता है। वो यू बुलियन को बोल रहा था कि हमें इनकी एकेडमी को लाजमन डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि हम बदले की आग में जल रहे हैं। वो ये भी बोल रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग ने हमारे वॉल्फ क्लैन के साथ साथ टाइगर क्लैन को डिस्ट्रॉय किया है और इस तरह इन लोगों की एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा वो बदला भी पूरा हो जाएगा। अगली सीन में हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग को रूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका केनलन उससे पूछ रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग आगे आप क्या करने वाले हो।
केनलेन उसे कहता है कि अगर तुम यूबुलियन के सामने आओगे तो वो तो तुम्हें पहचान लेगा, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी उसे कहता है कि हाँ, इस बात का तो मुझे भी डर है कि वो मुझे पहचान लेगा। वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अचानक इन्हें दूसरे रूम से साउंड सुनाई देती है, जिस पर वो दोनों तो कान लगाकर उनकी बातें सुनने लग गए थे। वो दोनों अननोन लोग भी बात कर रहे थे कि डीमन क्लैन और ह्यूमन क्लैन के लोग फिर से एक दूसरे के सामने आए हुए हैं। वो लड़का बता रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग ने डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से सारे का सारा डीमन क्लैन अब खाली है और हम भी यहाँ पर बिल्कुल ही आजाद हैं, इसलिए हमारा काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा। सिल्वर टाइगर किंग कान लगाकर उन लोगों की बातें सुन रहा था और उसे ये मालूम नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये लोग कौन से क्लैन से हो सकते हैं। फाइनली उसे पता चल जाता है कि अरे ये तो वार्मिंगर क्लैन के लोग हो सकते हैं। मास्टर ली मिस ली को बोल रहा था कि तुम वार्मिंगर क्लैन की तीसरी मास्टर्स हो, इसलिए अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएं तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं हो सकती और हमारा मिशन भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मिस ली तो उसे कहती है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए हैं। मास्टर ली उसे कहता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले हम डीमन एंसेस्ट्रल पर हमला करेंगे। ये सुनकर तो सिल्वर टाइगर किंग भी मन ही मन में सोचता है कि जिस काम को मैं करने के लिए आज रात निकलने वाला था, इस काम को ये लोग भी करना चाहते हैं। इस तरफ सिल्वर टाइगर किंग अकेले बैठकर मन ही मन में प्लानिंग कर रहा था कि मैं किस तरह से डीमन पैलेस पर हमला करूंगा और वो अपने केनलन को भी वहां भेज देता है और वो इन्फॉर्मेशन भी लेकर आ गया था। वो बताता है कि वहां पर 2 लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने शराब पी रखी है। अगली ही सीन में वो दोनों सिल्वर टाइगर किंग और उसका दूसरा केनलन साथ ही डीमन पैलेस के बाहर आई हुई थी और फाइनली वो डीमन पैलेस के अंदर एंटर हो गई थी, क्योंकि केनलन को पहले से ही पता था कि यहाँ के लोग सो रहे हैं। सिल्वर टाइगर किंग जल्दी जल्दी से जाती हुई दावलिंग का गड़ा पकड़ लेता है और उससे कहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। दावलिंग सिल्वर टाइगर किंग को देखकर हैरान रह गया था, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी उससे कहता है कि तुम्हारी मौत को तो मैंने उस वक्त लिख लिया था जिस वक्त तुमने यूबुलियन को हमारी एकेडमी डिस्ट्रॉय करने का बोला था। सिल्वर टाइगर किंग ने उसे मार दिया था और बाहर आ जाता है। साथ ही साथ में उसका केनलन भी बाहर आ गया था। केनलन उसे बताता है कि मैंने भी यूबुलियन को खत्म कर दिया है और उसने अपनी सारी शक्तियां खो दी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मास्टर ली को भी पता चल गया था कि यूबुलियन अब मारा जा चुका है और उन लोगों को पहले से ही लगने लग गया था कि ये सारा सब कुछ सिल्वर टाइगर किंग ने किया है। मास्टर ली मिसेस ली से कहता है कि हमारा प्लान अब फेल हो चुका है, क्योंकि सारे के सारे जगहों पर काफी ज्यादा गार्ड मौजूद हैं और वो सारे के सारे लोग यूबुलियन के कातिल को तलाश कर रहे हैं और वो लोग चाह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी से सिल्वर टाइगर किंग को पकड़ ले। और उन लोगों को पता भी है कि ये सिल्वर टाइगर किंग ने किया है, लेकिन उन लोगों को सिल्वर टाइगर किंग नहीं मिल रहा। मास्टर ली कहता है कि अब तो हम एंसेस्ट्रल पैलेस पर हमला भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि हमें भी सिल्वर टाइगर किंग के साथ इत्तेहाद कर लेना चाहिए। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग और केनलन को रूम में देखते हैं, जहाँ पर केनलन उसे बताता है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ से बाहर जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर तरफ सोल्जर ही सोल्जर्स हैं। सिल्वर टाइगर किंग केनलन से कहता है कि तुम बाहर जाओ और हर चीज पर नजर रखो, जिस पर वो बाहर चला गया था। और इस तरफ सिल्वर टाइगर किंग ने भी अपना लिबास पहन लिया था। वो बोल रहा था कि मास्टर ली और मिसेस ली भी अपना प्लान कर रहे होंगे। अचानक से वहां पर उसका केनलन आकर उसे बताता है कि अब हम यहाँ से बिल्कुल ही नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दिया गया है। साथ ही साथ में वो ये भी बोल रहा था कि मैं तो यहाँ पर आपके साथ सिर्फ चेकिंग के लिए आया हुआ था, लेकिन तुमने यूबुलियन को मार दिया है और अब तुम चाहते हो कि तुम यू किंगलोंग को भी मार दोगे, तो तुम ये क्या सोच रहे होगे। केनलन से बताता है कि यू किंगलोंग काफी ज्यादा पावरफुल है, वो यूबुलियन की तरह नहीं है बल्कि ये इससे ज्यादा पावरफुल है, तो तुम तो उसका मुकाबला भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में हमें एंसेस्ट्रल पैलेस को दिखाया जाता है और वहाँ पर तो काफी ज्यादा गड़बड़ हो गई थी। सारे का सारा पैलेस ही गिर शेक करने लग गया था। अचानक से वहाँ पर हम मास्टर ली और मिसेस ली को देखते हैं। अचानक से वहाँ पर हमें एक एल्डर मास्टर को भी दिखाया जाता है, जो कि दरअसल में एक डीमन गॉड था, 4th डीमन गॉड। वो से बताता है कि मैं एक 4th डीमन गॉड हूँ। तुम लोगों को अगर मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो मेरी पावर्स देखकर तुम लोगों को यकीन आ गया होगा कि मैं सच में ही 4th डीमन गॉड हूँ। मास्टर ली और मिसेस ली तो उस 4th गोल्डन मार्शल गॉड को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे और वो देखते ही देखते वो मार्शल गॉड पर हमला भी कर देते हैं। मार्शल गॉड भी उनके साथ लड़ने लग गया था। अचानक से वहाँ पर यूवूजी भी पहुंचा जाती है, जो कि देखती है कि ये लोग तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए वो भी मिस ली पर हमला कर देती है। मिस ली पर हमले करते साथ ही तो मास्टर ली ने भी उसे देख लिया था और वो मिस
ली को अपने साथ लेकर भगा जाता है। ये देखकर तो यूजी भी उसके पीछे पड़ जाती है और अपने साथियों समेत उसका पीछा करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग और यू किंग लॉन्ग को एक दूसरे के सामने देखते हैं, जहाँ पर यू किंग लॉन्ग के सैनिकों से बोल रहे थे कि सिल्वर टाइगर किंग तुम होली लैंड में अपनी फॉरबिडन पावर यूज नहीं कर सकते हो। यू किंग लॉन्ग भी सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि तुम्हें तो इस सिटी से भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो। सिल्वर टाइगर किंग भी उससे कहता है कि हाँ, मैं यहाँ पर मरने के लिए आया हुआ हूँ। सिल्वर टाइगर किंग उस फोर्थ मार्शल गॉड यू किंग लॉन्ग से कहता है कि यू किंग लॉन्ग, मैं तो समझ रहा था कि तुम 40 साल पहले ही मर चुके हो, लेकिन तुम तो अभी तक भी जिंदा हो और साथ ही साथ में तुमने मार्शल गॉड बॉडी भी हासिल की है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा यकीन नहीं था कि मास्टर ली और मिसिस ली तुम्हें हरा देंगे। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग सामने आकर उससे कहता है कि तुम अब काफी बुरी कंडीशन में हो, अगर तुम्हारी कंडीशन अच्छी होती तो तुमसे वो दोनों कभी भी भागकर नहीं जाते। सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पेयर निकाल कर यू किंग लॉन्ग पर हमला कर देता है, लेकिन उसने हमले से तो खुद को बचा लिया था, साथ ही साथ में यू किंग लॉन्ग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। फाइनली इन दोनों के बीच में अच्छी लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसमें सिल्वर टाइगर किंग अपनी स्नोफॉल टेक्निक से उस पर बहुत सारे अटैक्स कर देता है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए यू किंग लॉन्ग अपनी स्वॉर्ड से उन सारे हमलों को डोज कर देता है। इस अटैक के डोज हो जाने की वजह से सिल्वर टाइगर किंग की फॉरबिडन पावर थोड़ी सी कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो जेड फ्लावर को खा लेता है और उसके खाते साथ ही तो उसने मार्शल गॉड यू किंग लॉन्ग पर जोरदार हमला कर दिया था, जिससे वहां खड़े सारे के सारे सैनिक भी उस पर हमला करने के लिए आगे आ रहे थे और उन लोगों को लग रहा था कि हमारा यू किंग लॉन्ग मारे जाने वाला है और साथ ही साथ में ये भी अब कमजोर हो चुका है। वो बाहर खड़े हुए सिल्वर टाइगर किंग का इंतजार कर रहे थे और अंदर की जानिब सिल्वर टाइगर किंग ने यू किंग लॉन्ग पर अपने स्पेयर से हमला करके उसे वहीं पर ही खत्म कर दिया था। उसे मारने के बाद सिल्वर टाइगर किंग की फॉरबिडन पावर्स भी कमजोर हो चुकी थी, साथ ही साथ में वो मार्शल गॉड फिर से जिंदा होकर अपने आप की पावर दिखाना चाहता था, लेकिन उसकी भी मार्शल गॉड पावर्स कमजोर हो चुकी थी। सिल्वर टाइगर किंग देखता है कि मुझ पर हमला करने के लिए और बहुत सारे डीमंस आ रहे हैं, इसलिए वो भाग जाते हुए डीमन होली सिटी से बाहर आ जाता है, जहां पर वो अब खेतों में पहुंच चुका था। किनलन तो पहले ही खेतों में मौजूद था, जहां पर सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि हमें जल्दी जल्दी से यहाँ से भागना होगा और वो वहाँ से भाग चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ज़ो हुन तियान को दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन क्लैन की तरफ से उसे लेटर आया हुआ था, इसलिए वो लेटर को पढ़ते साथ ही तो वो डीमन क्लैन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ डीमन क्लैन और ह्यूमन क्लैन के मास्टर्स एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, जहाँ पर ह्यूमन क्लैन की डीन को जैसे ही पता चल जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने यू किंग लॉन्ग को खत्म कर दिया है, उसे तो इस बात पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं हो रहा था और साथ ही साथ में उसे अब डर लगने लग गया था कि अगर सच में उसने यू किंग लॉन्ग को मारा होगा तो डीमन क्लैन के लोग हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ये कहते साथ ही तो वहाँ पर वार्मिंगर क्लैन का ली शेन दाओ आ जाता है, जो कि बोल रहा था कि मैं यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए आया हुआ हूँ। ये सुनकर ह्यूमन क्लैन के लोगों से कहते हैं कि अच्छा, तो तुम सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए आए हुए तो हम तुम्हें मशवरा देंगे कि तुम सिल्वर टाइगर किंग से पंगा ना लो, क्योंकि उन्होंने आपके वार्मिंगर क्लैन को कुछ नहीं कहा है। ये सुनकर तो ली शेन दाओ गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुम लोग मुझको मूर्ख ना समझो। ये सुनकर तो अब वहाँ के ह्यूमन क्लैन का मास्टर भी गुस्सा होकर उससे कहता है कि अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो हम भी रेडी हैं। ह्यूमन क्लैन का डीन उसके सामने आ गया था, जिस पर ली शेन दाओ से कहता है कि तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने एक मार्शियल गॉड को भी मारा है, तो तुम लोगों को मारना मेरे लिए तो छोटी सी बात होगी। ह्यूमन क्लैन का मिस्टर डीनो से कहता है कि तुम्हें ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, हमारा बंदा वांग फैंग सिल्वर टाइगर किंग लेवल तक पहुंच चुका है और हम देखेंगे कि उसने पर्पल की शिनची की पावर को भी अचीव किया है। इसलिए अब मैं जरूर चाहूंगा कि हमारा वांग फैंग यानी कि सिल्वर टाइगर किंग जल्दी जल्दी से अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेते हुए मार्शियल गॉड की लेवल तक भी पहुंच जाए। साथ ही साथ में मिस्टर डीनो से कहता है कि ली शेन दाओ, मैं तुम्हें क्यानजिन टोकन भी हासिल करने नहीं दूंगा, जिसके लिए मैंने अपने दूसरे ब्रदर को भी बुलाया है और हम देखते हैं कि ज़ो हुन तियान भी पहुंचा जाता है। ली शेन दाओ उन दोनों को देखकर हंसने लग गया था और उन दोनों से बोलता है कि अगर तुम दोनों ये सोच रहे हो कि तुम दोनों मिल जाओगे और सिल्वर टाइगर किंग की जान मुझसे बचा लोगे तो ये तुम्हारी भूल होगी, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। साथ ही साथ में वो ये कहते हुए भी जा रहा था कि मैं डीमन क्लैन के लोगों का भी साथ दूंगा और वो वहां से चला आ गया था। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को फिर से गुफा में देखकर कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। सिल्वर टाइगर किंग के कल्टीवेशन करते करते और साथ ही साथ में अपनी बॉडी की इंजरीज हील करते 10 दिन गुजर चुके थे। किनलन भी उसके पास आकर उसे बताता है कि अब बस भी कर दो, 10 दिन गुजर चुके हैं।
सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि मैं अब पर्पल की शियांची की पावर के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचा गया हूं और मैं फाइनली से ब्रेक थ्रू करके आगे लेवल में पहुंचूंगा। किनलन ये सुनकर खुश हो गया था। साथ ही साथ में वो सिल्वर टाइगर किंग को एक जेट पेल भी दे देता है और उससे कहता है कि ये हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो कि डीमंस के पास हुआ करती है लेकिन आज हमारे पास है। किनलन यहाँ पर उसे एक और जेट पेल भी दे देता है और उससे कहता है कि इसका यूज करते हुए अब और भी ज्यादा एक्साइटेड होकर और भी ज्यादा बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमंस और डीमंस दोनों इस्तेमाल किया करते हैं जो कि अब हमारे लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ये सब कुछ देखकर तो सिल्वर टाइगर किंग भी खुश हो गया था। किनलन उसे बताता है कि मैंने इसी ही जेट पेल को तुम्हारे हार्स को भी खिला दिया है और देखो देखो वो अब कितना ज्यादा तेजी से भाग रहा है। सिल्वर टाइगर किंग भी ये देख लेता है और मन ही मन में सोच रहा था कि हाँ ये तो सच में कमाल का जेट पेल है, इसलिए उसके घोड़े की रफ्तार 3 गुना तेज हो चुकी थी और अब उनके लिए बचना और भी ज्यादा आसान हो गया था। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से युवू जी को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों समेत वहां पर मास्टर ली और मिसेस ली को ढूंढ रही थी। अचानक से रास्ते में उनके पास एक डीमन वोल्फ आ गया था। वो बता रहा था कि सिल्वर टाइगर किंग बिल्कुल ही इसी ही रास्ते पर आया करता है, इसलिए हमें उसके लिए घात लगा लेनी चाहिए और हम उसे इजिली खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ से हम फिर सिल्वर टाइगर किंग को कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। कल्टीवेशन खत्म करने के बाद वो बाहर आ गए थे जहाँ पर किनलन वहाँ मौजूद सारे के सारे बीस्ट को बोल रहा था कि तुम्हें सिर्फ हमारा साथ देना होगा क्योंकि मैं भी एक बीस्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सारे बीस्ट भी मेरा साथ दो। अगली ही पल सिल्वर टाइगर किंग अपने घोड़े पर सवार होकर डीमन क्लैन के युवू जी पर हमला करने के लिए जा रहा था। साथ ही साथ में वो किनलन से कहता है कि तुम सारे डिमोनिक बीस्ट को उन डीमन क्लैन वाली युवू जी की टीम पर हमला करने का हुक्म दे दो। किनलन की बातें उस डिमोनिक बीस्ट भी मान रहे थे क्योंकि वो अब एक्वा किनलन बन गया था और वो लोग समझ रहे थे कि हाँ ये भी एक डिमोनिक बीस्ट है और ये कहते साथ ही तो वो भी आगे बढ़ती हुई उन लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। युवू जी ये देखकर हैरान रह गई थी कि ये सारे डिमोनिक बीस्ट तो हमारे साथ है लेकिन उल्टा ये तो हम पर ही हमला करने के लिए आ रहे हैं। इस तरफ युवू जी के सारे साथी भी आगे भागते हुए उन डिमोनिक बीस्ट के साथ लड़ने लग जाते हैं। वुल्फ क्लैन का मास्टर भी यहाँ खड़ा हुआ था। ये देखकर वो हैरान था कि आखिरकार ये सारे डिमोनिक बीस्ट किसके हुक्म पर चल रहे हैं। अचानक से उसने सिल्वर टाइगर किंग को भागते हुए देख लेता है और वो भी अपने डिमोनिक वुल्फ शेप में आ गया था। सिल्वर टाइगर किंग जैसे ही उसे देख लेता है तो वो तो उस वुल्फ पर हमला कर देता है और देखते साथ ही तो उस हमले को डॉज करके वुल्फ भी नीचे आ गया था और वुल्फ अब समझ जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग पर्पल की शियांची की इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुका है। और वहां खड़े हुए डिमोनिक डीमन क्लैन के लोग ये बोल रहे थे कि अगर ये इस तरह से लेवल को पार करता चला गया तो ये फाइनल स्टेज पर भी जल्दी जल्दी से पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ हम युवू जी को भी देखते हैं जो कि ग्रैंड कैंगयान की तरफ जा रहे थे और लोग ये भी बोल रहे थे कि हम सिल्वर टाइगर किंग को भी खत्म करेंगे और साथ ही साथ में ग्रैंड कैंगयान की तरफ भी जाएंगे। इसी जंगल में दूसरी तरफ मास्टर ली भी मौजूद और उस पर एक डिमोनिक बीस्ट ने हमला कर दिया था लेकिन वो उसे मार देता है कि किनलन भी वहां पर पहुंचा गया था और उसे मार गिराकर नीचे गिरा देता है। यहाँ पर उसके साथ उसकी मिसेज ली भी मौजूद थी, इसलिए वो मिसेज ली की जान बचाती हुई वहां से भाग गया था। दूसरी तरफ हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं कि अभी भी वॉल्फ उसके पीछे पड़ा हुआ था। यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग वॉल्फ को भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ हमें युवू जी को भी दिखाया जाता है जिन्हें पता चल जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग भी अब यहीं कहीं मौजूद है, इसलिए वो लोग सिल्वर टाइगर किंग के पीछे निकल जाते हैं। सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढते ढूंढते फाइनली युवू जी ने सिल्वर टाइगर किंग को ढूंढ लिया था और उसे देखते साथ ही तो उसने अपने आप की ड्रैगन किल टेक्निक से उस पर हमला कर दिया था, मगर यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग मुश्किल से अपनी जान बचा लेता है। सिल्वर टाइगर किंग भी कहाँ रुकने वाला था और वो भी उस पर अपनी स्नोफॉल स्पेयर से हमला कर देता है जिससे उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त सी फाइट शुरू हो जाती है। सिल्वर टाइगर किंग बार बार उस पर हमले करी जा रहा था लेकिन इसके हमले उस पर कुछ असर नहीं दिखा रहे थे। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग के हमलों ने रंग ले आई और वो फाइनली जोरदार अटैक करके युवू जी को नीचे गिरा देता है। युवू जी को मारते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग भाग गया था जिसे पीछे देखकर युवू जी काफी गुस्सा हो रही थी। सिल्वर टाइगर किंग के आगे भागती हुई तो बहुत सारे डीमन ने उसे जाल में फंसाने की कोशिश की लेकिन वो उसे नहीं फंसा पाए। सिल्वर टाइगर किंग आगे भागता जा रहा था, पीछे से उस पर बहुत सारे डीमंस हमला करी जा रहे थे और फाइनली उसके सामने भी अब बहुत सारे डीमंस आ चुके थे लेकिन खैर वो फिर उनसे लड़ते लड़ते अपनी जान बचाए जा रहा था। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग तो उन सारे डीमन से भागकर निकला गया था लेकिन ज़ाओ हंटियान यहाँ पर आ गया था जिसका सामना तो इसके ह्यूमन क्लैन के डीन से हो गया था और वो ह्यूमन क्लैन के डीन पर हमला कर देते हैं। मिस्टर डीन पर हमला करने से मिस्टर डीन भी अब उनका मुकाबला करने लग गया था और फाइनली उनसे लड़ते लड़ाते तो उनके ज़ाओ हंटियान को ही मार गिरा देता है।
सिल्वर टाइगर किंग के आते ही उसने भी सारे डीमन को खत्म कर दिया था। यहाँ पर ह्यूमन क्लैन के मास्टर डीनोट खड़ा होकर सिल्वर टाइगर किंग को पंच लगाता है, लेकिन वो पंच लगा नहीं पाता और पीछे कर देता है। फाइनली मिस्टर डीन सिल्वर टाइगर किंग को अपने गले से लगा देता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा लंबा से कहाँ थे। और यहाँ पर अब ये देखते साथ ही और भी डीमंस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मास्टर डीन भी उन पर हमला करने के लिए रेडी तो हो ही गया था। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग भी रेडी खड़ा हुआ था, लेकिन मिस्टर डीन उससे कहता है कि अभी हम इन डीमन से नहीं लड़ने वाले, क्योंकि अगर हम इन डीमन से लड़ेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे और वार्मिंगर क्लैन के लोगों को पता चलने साथ ही तो वो हम पर हमला जरूर करेंगे, इसलिए हम इन डीमन से आज नहीं लड़ने वाले। डीमन क्लैन के यंग मास्टर के पास यहाँ पर यूवूजी आ जाती है। यूवूजी को वो थप्पड़ भी लगा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे काफी ज्यादा साथी मारे जा चुके हैं और तुम कुछ भी नहीं कर पाई। नेक्स्ट सीन में हमें 3 साल बाद का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर हम सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जो कि वार गॉड पैलेस में 3 साल बाद आ गया था। सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी मास्क और सारी चीजों को उतार दिया था और मिस्टर डीन उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहोगे। वो उससे पूछता है कि क्या मैं गोल्डन मार्शल गॉड के लेवल तक पहुंच सकता हूं। सिल्वर टाइगर किंग ने अपने साथ डीमंस के काफी ज्यादा चीजें लेकर आई हुई थी, जिनका यूज करती हुई वो इजीली ही मार्शल गॉड तक पहुंच सकता था। साथ ही साथ में डीन भी उससे कहता है कि मैं आपकी ये सारी चीजों को एक्टिव करने के लिए किसी एक्चुअल मास्टर से बात करता हूँ, ताकि वो इस मामले में हमारी हेल्प कर सके और तुम्हें भी जल्द से जल्द मार्शल गॉड लेवल तक पहुंचा दे। अगली ही पल हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग को लाइब्रेरी में सफाई करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर लूसी मी उसके पास आ जाती है। वो उसे बताती है कि यू ली योंग ने हमारे 2 लोगों को चैलेंज किया है, जिनमें से एक तो बाई वांग है और दूसरा ली ज्यूरांग है, जो कि एक दूसरे के साथ फाइट पर किर से फाइट करेंगे और वो माउंटेन पर मौजूद है। ये दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। अचानक से इनके पास सी बैन टैंग भी आ जाता है, जो कि इन लोगों को लंच में जाने का कहता है। अचानक से वो सिल्वर टाइगर किंग के हाथ में कुछ देख लेता है और वो उससे पूछता है कि ये क्या है। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि अगर मैंने ये तुम्हें बता दिया तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को नहीं बताओगे, अगर तुमने किसी को बता दिया तुम मारे जाओगे। ये सुनकर तो सी बैन टैंग भी डर जाता है। वो उसे बताता है कि इस बुक के अंदर काफी ज्यादा सुप्रीम मिस्ट्रिक्स लिखी हुई हैं, जो कि मार्शल गॉड बनने के लिए काफी ज्यादा अच्छी साबित हो सकती है, और वो उसे बुक खोल लेते हुए बता रहा था। सी बैन टैंग ये जानकर सिल्वर टाइगर किंग के साथ बिल्कुल ही नहीं मानता कि इन सारी मिस्ट्री के सीख जाने के बाद तुम गोल्डन मार्शल गॉड लेवल तक पहुंच सकते हो, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि आज के बाद मैं यही करने वाला हूं। सी बैन टैंग बिल्कुल ही उसके साथ यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार सिल्वर टाइगर किंग कौन है। लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग तो अब उनके सामने बैठा हुआ था। सी बैन टैंग जाते हुए कहता है कि मैं आपका पुल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं कर लें। ये सुनते साथ ही तो लूसी में भी शर्मा गई थी, क्योंकि उसे यह लग रहा था कि इन लोगों ने हमें कपल क्यों बोल दिया है। वॉइस डीन सिल्वर टाइगर किंग और मिस लू को बताता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये सारी की सारी सिटी अब बिल्कुल ही ओल्ड प्रिंसिपल से भर चुकी है, इसलिए हमें भी इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सिल्वर टाइगर किंग भी अब सोचने पर मजबूर हो गया था, इसलिए वो बेन टैंग से कहता है कि बेन टैंग मुझे बताओ कि यहाँ पर हमारी सिटी में अब कौन कौन आ रहे हैं। वो बताता है कि यू ली लोंग और साथ ही साथ में यू वू जू भी यहाँ पर हमारी सिटी में आ रहे हैं। लूसी मी भी ये बात जानकर हैरान रह गई थी कि उन दोनों के साथ उनकी और भी काफी ज्यादा तादाद में साथी मौजूद होंगे, इसलिए यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग भी अब उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को भी अपनी भरपूर ट्रेनिंग करना होगी। अगली ही पल सिल्वर टाइगर किंग अपने किनलन के पास आकर उससे पूछता है कि बताओ कि आखिरकार क्या वो लोग सच में आ रहे हैं। उसका किनलन भी उसे बताता है कि हाँ मैंने भी आवाजें सुनी हैं, वो लोग सच में ही हमारे क्लैन की तरफ आ रहे हैं। सिल्वर टाइगर किंग अपने किनलन को बताता है कि वार्मिंगर क्लैन की ली सी हु अभी मेरे साथ मिलना चाहती है और वो चाहती हैं कि मैं उसके लिए होली सिटी में मौजूद हूँ, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ये सारे के सारे लोग हमारे ह्यूमन क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिल्वर टाइगर किंग काफी परेशान लग रहा था। उसका किनलन उससे कहता है कि अब हमें क्या करना होगा। सिल्वर टाइगर किंग उससे क्या कहता है कि हमें अब ये सारी बातें अपने ओल्ड डीन को बताना होगी। किनलन उसे कहता है कि हमारा डीन अब बूढ़ा हो चुका है। सिल्वर टाइगर किंग भी उससे कहता है कि हाँ मुझे भी अपने मास्टर डीन ने बोला था कि अभी मुझे सिल्वर टाइगर किंग नहीं बनना, अगर उसने मुझे इजाजत दे दी होती तो आज मैं फिर से सिल्वर टाइगर किंग होता। वांग फैंग कहता है कि मुझे अभी सिल्वर टाइगर किंग नहीं बनना चाहिए, बल्कि मुझे अपने डीन की हिफाजत करना होगी, और वो कहता है
कि उन सारे डीमंस क्लैन के लोगों के आने से पहले मुझे कुछ और सोचना होगा। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग को कल्टीवेशन करता हुआ दिखाया जाता है। सीबैन टांग उसके पास आकर उससे कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग जल्दी से तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, और वो उसके साथ चला जाता है। सीबैन टांग उसे बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग तुम्हें डीमन क्लैन की यूवू जी ने फिर से चैलेंज किया है। यहाँ पर खड़ी हुई दूसरी साथी भी उसे बताती है कि वो तो पर्पल हार्ट पाउंड रेंज तक पहुंच चुकी है। यूवू जू ने दरअसल में वांग फैंग को चैलेंज किया था, जिस पर उसका दोस्त सीबैन टांग कहता है कि अरे उसे सिल्वर टाइगर किंग को चैलेंज करना चाहिए था, तो उससे अंदाजा हो जाता कि सिल्वर टाइगर किंग इतना ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वर टाइगर किंग को फिर से देखते हैं, जो कि हुआंगजून सिटी में आया था, और वहां पर पहुंचती ही वो देखता है कि यूवू जी तो वहां पर काफी ज्यादा लोगों से लड़ रही थी और उनकी मार पिटाई कर रही थी। यूवू जी उन लोगों के सामने बोल रही थी कि मैं सिल्वर टाइगर किंग जितनी पावरफुल बन गई हूँ और मैं डीमन ड्यूक भी बन चुकी हूँ, साथ ही साथ में मैंने और भी बहुत सारे लेवल्स अचीव किए हैं, इसलिए मेरे सामने आप में से कोई भी ट्रिक नहीं पाएगा। इसलिए वो आगे आते हुए उसे बोल रही थी कि तुमने ये सारी चीटिंग की होगी, ये सब कुछ हासिल करना इतना ज्यादा आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर वो उसे ये भी कहती है कि सिल्वर टाइगर किंग अभी भी आपसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने गोल्डन मार्शल गॉड को भी हरा दिया था। यूवू जी उसे कहती है कि हाँ आप बिल्कुल ही ठीक बोल रही हो, लेकिन मैं भी आपको बता दूं कि मेरे डीमन गॉड ने सारी विरासत मुझे दे दी है, जिसकी वजह से मैं ही अब आप लोगों से डील करूंगी। यूवू जी उनसे कहती है कि मेरे पास मार्शल गॉड स्किल के साथ साथ ड्रैगन किल टेक्निक की पावर भी है, इसलिए मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि ह्यूमन क्लैन वाले लोग अब मुझे कभी भी नहीं हरा पाएंगे, और ना ही सिल्वर टाइगर किंग ये सब कुछ कर पाएगा। वांग फैंग मन ही मन में सोचता है कि मुझे पर्पल हॉर्न टेक्निक को पहुंचने में 10 दिन लग जाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर आगे आती हुई यूवू जी से कहता है कि मैं तुम्हें जरूर चैलेंज करूंगा। यूवू जी जैसे ही वांग फैंग को देख लेती है तो वो वांग फैंग से कहती है कि हाँ क्या तुम ही वांग फैंग हो जिसने मैंने चैलेंज किया था। वांग फैंग भी उससे कहता है कि हाँ मैं वांग फैंग हूँ। यूवू जी उसे पूछती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे। वांग फैंग उसे कहता है कि नहीं, मैं आपके लेवल जितना नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। वांग फैंग जाते हुए उनसे कहता है कि मैं कमजोर हूँ, लेकिन तुम मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक को कभी भी चैलेंज नहीं कर पाओगी, जिस पर तो वो काफी गुस्सा हो चुके थे, और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें चैलेंज जरूर करूंगी अगर तुम कुछ कर पाए तो। चलो टाइगर किंग उससे कहता है कि मैं जरूर कुछ कर लूंगा। ये सुनते ही तो उनको और भी गुस्सा आ चुका था, और वो सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए बीच करीब आ चुके थे। वांग फैंग उसे कहता है कि ये हुआंगजून एकेडमी है, कोई डीमन क्लैन नहीं है, और ना ही कोई ह्यूमन क्लैन है, और ना ही मैं तुम्हें कोई डीमन एक ड्यूक मानती हूँ। ये सुनते साथ ही यूवू जी और भी गुस्सा हो जाती है, और वो वांग फैंग पर हमला करने के लिए रेडी हो ही गई थी कि अचानक से वहाँ पर एक डीमन गर्ल आते हुए उनको शांत करा देती है, और वांग फैंग से कहती है कि अगर तुम हार मान लेते हो तो अच्छी बात होगी, क्योंकि तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। अगली ही पल हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग को मिस लू के पास दिखाया जाता है। मिस लू से बोल रही थी कि पिछले कुछ सालों में आपने ह्यूमन क्लैन को अच्छा खासा आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से अब हमारे क्लैन को मार्शल सोल हासिल कर लेनी चाहिए। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि नहीं नहीं, अभी ये सब कुछ इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि मेरे पास एक मिस्ट्री की पावर है, अगर तुम उस पर कल्टीवेशन कर लो तो तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगी, और उसे बताता है कि इस चीज को तुम्हें किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए उसे कहती है कि चलो ठीक है, मैं ये भी कर लेती हूँ, और ये कहते साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। अगले ही सीन में हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग को रात में बैठा हुआ कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं। सिल्वर टाइगर किंग अपने आप से कहता है कि मैं अभी गोल्डन गॉड बॉन्ड टेक्निक से ज्यादा दूर नहीं हूँ, और मैं काफी ज्यादा करीब पहुंचा गया हूँ, इसलिए मुझे और भी थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। अचानक से वहाँ पर उसके पास लूसीमी आ गई थी, जो कि उसे अपने साथ साथ मिस ल्यू के पास पहुंचा देती है, जो कि उसी ही मिस्टिक बुक की कल्टीवेशन कर रही थी। यहाँ पर वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद सिल्वर टाइगर किंग से कहती है कि आपने मुझे जैसा जैसा जो कुछ बताया है मैंने वो सारा इम्प्लीमेंट कर दिया है, और अब मुझे पता चल गया है कि यूवू जी ने किस तरह से अपने 17 साल की उम्र में पर्पल की शांची की पावर को हासिल कर लिया था, और अब मुझे भी पता चल गया है कि इस तरह की बुक में स्ट्रिक का यूज करने से 3 टाइम्स स्पीड इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से शॉर्ट एज में भी ये सब कुछ हासिल करना पॉसिबल हो जाएगा। ये कहते साथ ही भागता हुआ वैन टांग भी वहाँ पर आ जाता है, और वो भी यही बोल रहा था कि आज से मैं भी अपनी कल्टीवेशन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दूंगा, ताकि मैं भी पर्पल की शांची की अर्ली स्टेजेस को हासिल कर लूं। ये कहते साथ ही वो भी चला जाता है, और अगली ही सीन में हमें फिर से सिल्वर टाइगर किंग कल्टीवेशन करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर लूसीमी फिर से उसके पास आ जाती है। वो बोल रही थी सारे 3 गॉड मास्टर्स ने जौहनतियान को फिर से माउंटेन पर बुलाया है, इसलिए क्या हमें वहाँ पर चले जाना चाहिए या नहीं। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अगर वो सारे एक दूसरे से मिल गए तो हमारे लिए गोल्डन गॉड मानना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वो तो बस सोचने पर मजबूर हो जाता है।
लूसुमी उसे कहती है कि इसी ही वजह से मेरी सिस्टर ने भी अब हार्ड वर्क करना छोड़ दिया है और उसने अपने किसी डीन को सारा काम सौंप दिया है और मेरी सिस्टर ने मुझे बोला है कि जल्दी जल्दी से ये बात जाकर तुम सिल्वर टाइगर किंग को बता दो। लूसुमी के जाने के बाद सिल्वर टाइगर किंग ने फिर से पूरी रात कल्टीवेशन की थी और फाइनली वो एक न्यू स्टेज लेवल को भी ब्रेक थ्रू कर लेता है। न्यू टेक्निक हासिल करने के बाद वो कहता है कि रिवर्स गोल्ड बॉन्ड रिफाइनमेंट टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से मैं पूरी रेस के फ्यूचर को चेंज और चैलेंज कर सकता हूँ। चलो टाइगर किंग ये भी जानता है कि ये सब कुछ करना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा और ना ही इसे ब्रेक थ्रू करना आसान होगा क्योंकि टोटल अर्थ की पॉपुलेशन वो बता रहा था कि 100 मिलियन है, लेकिन इसमें से 100-200 लोग ये कर चुके हैं। नेक्स्ट दिन में हमें उन तीनों को नाश्ता करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर लूसीमी और मिस ल्यू बैठी हुई थी। मिस ल्यू बताती है कि मैं गोल्डन बॉन्ड की टेक्निक जल्दी जल्दी से अचीव कर लूंगी और इसमें मुझे सिर्फ 7 दिन ही लगेंगे और फिर पर्पल की शांची की पावर भी मैं पूरे 1 महीने बाद हासिल कर लूंगी, जिसके बाद मैं यूजी को जरूर चैलेंज करूंगी। तभी अचानक से इन लोगों के पास इनका डीन आ जाता है जो कि उन्हें बताता है कि एक बुरी खबर है और वो बताता है कि गोल्डन क्राउन क्लैन के लोगों ने मुझे चैलेंज किया है। चलो टाइगर किंग उनसे पूछता है कि मैं इस रिलेटेड कुछ भी नहीं जानता हूँ, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, जिस पर मिस ली उससे बताती है कि ये भी एक गोल्डन डिवाइन क्लैन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और पुराना क्लैन है। वॉइस डीन इन दोनों को बताता है कि मुझे तो लगता है कि हमारे डीन को ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और इसके बाद वो उसे लेटर भी दे देता है, जिसे देखकर तो वो लोग हैरान रह गए थे और हैरानी होने के साथ साथ इन लोगों ने उसे फाड़ भी दे दिया था और वो लोग बोल रहे थे कि ये इन लोगों ने हमारे ह्यूमन क्लैन को चैलेंज नहीं किया है बल्कि ये हमें धोखा देना चाहते हैं। वॉइस डीन बोल रहा था कि हमारा डीन अभी भी कल्टीवेशन के प्रोसेस में मसरूफ है और मुझे ये लग रहा है कि इन क्लैन के लोग हम पर हमला करने जरूर आएंगे और वो अकेले नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के क्लैनों को जमा करके हम पर हमला करने आएंगे क्योंकि उन लोगों का वाहिद मकसद सिल्वर टाइगर किंग है और वो हम लोग उनको हाथ लगने नहीं देंगे। मिस ली उसे कहती है कि अगर वो हम पर सारे क्लैन मिलकर हमला करेंगे तो हमें भी होली सिटी से हेल्प ले लेनी चाहिए, लेकिन वो डीनो ने बताता है कि उनके सारे मास्टर तो उनकी सिटी से गए हुए हैं इसलिए वो लोग भी हमारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अचानक से वहाँ पर उनके पास एक और पैगाम आ गया था जिसमें लिखा हुआ था कि वार्मिंगर क्लैन की लीजी हुआ ने भी गोल्डन डिवाइन टेक्निक हासिल कर ली है। ये सारी बात जानने के बाद सिल्वर टाइगर किंग मन ही मन में सोचता है कि अब तो वो होली सिटी सिल्वर टाइगर किंग से मिलने जाएगी, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग तो यहाँ पर अपने ह्यूमन क्लैन में मौजूद है, इसलिए ह्यूमन क्लैन को और भी ज्यादा खतरा है कि इन लोगों पर डिवाइन क्लैन के लोग हमला ना कर दें। और साथ ही साथ में वो ये भी सोच रहा था कि डिवाइन क्लैन वाले अपने साथ डीमन क्लैन और वार्मिंगर क्लैन को मिलाकर हम पर हमला करेंगे, इसलिए हमें भी कोई तरकीब सोचना होगी। दूसरी तरफ खड़े हुए वाइस डीन और मिस लू एक दूसरे से कह रहे थे कि अरे आज तो वांग फेंग को क्या हो गया है, जिस पर मिसिस लू से बता रही थी कि क्या तुम्हें मालूम है कि ये सारे लोग हमारे क्लैन को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यूजी भी वांग फेंग पर गुस्सा हो रही थी और उससे कहती है कि तुम एक बेकार इंसान हो। वांग फेंग भी उसे कहता है कि तुम्ही ने तो मुझसे फाइट करने के लिए चैलेंज किया था। यूजी उसे कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं इस दुनिया की सबसे नंबर 1 जीनियस हूँ। ये सुनकर तो वहाँ खड़ी हुई बाकी सारी लड़कियां भी इस पर हंसने लग जाती है क्योंकि वो ये नहीं मान रही थी। अब यूजी उनसे कहती है कि मेरे पास काफी ज्यादा अनपैरेलल टेक्निक्स भी हैं, इसलिए अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें अपनी अनपैरेलल टेक्निक्स भी दिखा दूं तो तुम लोग क्या बोलोगे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। हुआंजून एकेडमी के सारे स्टूडेंटों से कहता है कि अगर तुम एक डीमन ड्यूक हो तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ खड़ा हुआ वांग फेंग मन ही मन में ये सोच रहा था कि मुझे इनसे लड़ने के लिए कुछ टाइम लेना चाहिए ताकि मैं यूजी को हरा सकूं और पहले मुझे पावरफुल बनना होगा क्योंकि ये हमारे ह्यूमन क्लैन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। लेकिन यूजी उसे 5 दिन का समय भी नहीं दे रही थी और वो उसे डायरेक्टली ये बोल रही थी कि बस तुम हार मान जाओ, तो बस हार मानने के बाद हमारी फाइट नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हें समय बिल्कुल भी नहीं दे सकती हूँ। यूजू वांग फेंग से कहती है कि तुम मार्शल गॉड स्किल में अच्छी नहीं हो, इसलिए तुम्हें पहले मार्शल गॉड स्किल सीखना होंगे, जिस पर तो वो वांग फेंग से कहता है कि मुझे इसके लिए 20 दिन चाहिए। लेकिन यूजू से कहती है कि तुम्हें इसे सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों ही में सीखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपको 6 दिन दे सकती हूँ। जिस पर वांग फेंग उससे कहता है कि अगर मैं ये सब कुछ 6 दिनों में कर लूँ तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। ये सुनते ही तो यूजी और उसके बाकी साथियों को गुस्सा आ जाता है और वो लोग कह रहे थे कि तुम हमारी यूजी को ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुमने हमारी इंसल्ट की है। वांग फेंग फाइनली उनसे कहता है कि अब तुम लोगों को हमारी इस हुआंजून एकेडमी से चले जाना चाहिए। मैं बुक्स रीडिंग किया करता हूँ और मैं आपकी रिस्पेक्ट भी किया करता हूँ, इसीलिए आपसे अच्छा होगा कि आप यहाँ से चले जाएं।
यूजी के साथ में खड़ी हुई डीमन गर्ल भी उसे कहती है कि चलिए ठीक है, हम आपको 7 दिन दे देते हैं, तुम्हें इसमें मार्शल गोल्ड टेक्निक स्किल सीखना होगी। वांग फेंग उसे कहता है कि आपकी बात मुझे अच्छी लगी है, लेकिन पहले आप लोगों को मेरे साथ ये डील करना होगी कि अगर मैंने ये सब कुछ पॉसिबल कर दिया तो तुम्हारी यूजी को मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। यूजी उसे कहती है कि चलिए ठीक है, मैं आपके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। ये कहते साथ ही यूजी अपने बाकी साथियों समेत डीमन क्लैन की तरफ निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इस लू को देखते हैं जो कि वांग फेंग से कहती है कि वांग फेंग, मुझे आपका पूरा भरोसा है कि आप ये कर लोगे और इस टेक्निक को सीख लोगे, लेकिन तुम्हें पहले उस बुक को अच्छे से स्टडी करना होगा जिसमें ये टेक्निक लिखी हुई है। वांग फेंग इस लू से कहता है कि रास्ते पर आती हुई मुझे ओल्ड मास्टर मिल गए थे और ओल्ड मास्टर ने मुझे बताया था कि हम किस तरह से इन लोगों को मुकाबला करेंगे, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप बस ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन करें तो अच्छा होगा। मिस लू भी उसे बोल रही थी कि हाँ, मुझे पता है कि मुझे भी अपनी पावर बढ़ाना होगी, लेकिन पहले आपको अपने आप की पावर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। अगली सीन में हम फिर से सिल्वर टाइगर किंग के साथ उसके दोस्त सी बैन टांग और साथ ही साथ में लूसीमी को देखते हैं। सी बैन टांग उसे बोल रहा था कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप मार्शल गोल्ड टेक्निक को उस बुक से रीड करने के बाद जल्दी सीख लोगे। इसके बाद ही दोस्तों हम सिल्वर टाइगर किंग वांग फेंग को फिर से देखते हैं जो कि उस प्रपोजल को ओपन कर लेता है जो उन लोगों ने इसे दिया था चैलेंज करने के लिए, और इसमें से सारे रूल्स लिखे हुए थे। सबसे पहले वो एक मॉन्स्टर डीमन को देख लेता है जिसका मतलब था कि वो वांग फेंग को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ से हम यूबूजी को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में बैठी हुई थी और बोल रही थी कि पहले मैं इस लड़के को हरा दूं तो इसका जीना मैं दुश्वार कर दूंगी। यूबूजी के साथ उसकी डीमन गर्ल भी बैठी हुई थी कि अचानक से इन दोनों के पास से घूस्ट आ जाता है जिससे ये लोग पूछते हैं कि तुम एक लंबे अरसे बाद आ गए हो, क्या तुम हमारे लिए कोई खबर लेकर आए हो। वो बताता है कि मैं और कुछ खास जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता चला है कि जैनबू मास्टर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है, इसलिए हमें उसके लिए पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से यूबूजी को देखते हैं जो कि बोल रही थी कि मैंने वांग फेंग को जो पेंटिंग दी है मॉन्स्टर डीमन की वो उसे कभी भी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन पहले ही वांग फेंग ने उसे पहचान लिया था। यहाँ पर ये लोग ये भी चाहते थे कि वो उस पेंटिंग को सिल्वर टाइगर किंग से अब वापस लेकर आ जाए, इसलिए वो घूस्ट को बोल देती है और घूस्ट भी उसके पीछे निकल आ गया था। इसके बाद यहाँ पर डीमन गर्ल बोल रही थी कि मुझे नहीं लगता कि वांग फेंग उसको रीड कर लेगा। दूसरी तरफ हमें सिल्वर टाइगर किंग वांग फेंग को दिखाया जाता है जो कि उसी ही बुक का सहारा लेते हुए उस टेक्निक को सीख रहा था और उसे लग रहा था कि ये टेक्निक काफी ज्यादा मुश्किल टेक्निक है। अचानक से सिल्वर टाइगर किंग को अपने कल्टीवेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए माइंड स्पेस में एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपने पीछे धरता हुआ दिखाया जाता है। ये देखते साथ ही सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अब मेरी बॉडी गोल्डन बॉन्ड बॉडी बन चुकी है और साथ ही साथ में मैंने इस बुक की सारी टेक्निक्स को भी सीख लिया है। सिल्वर टाइगर किंग ने अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद जैसे ही सिल्वर टाइगर किंग वापस से उस पेंटिंग के पास आ गया था तो वो वहाँ पर देखता है कि उसकी पेंटिंग तो गायब हो चुकी है जो कि उस घूस लेकर चला गया था। आई होप आप सारे दोस्त इस सीरीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, इसलिए जिन दोस्तों ने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगली सीन में सिल्वर टाइगर किंग केनलन के पास रात के अंधेरे में बाहर आ जाता है और अपने केनलन को बताता है कि घूस्ट आया था और वो उस पेंटिंग को लेकर चला गया है, लेकिन उस घूस्ट ने मुझे पहचाना नहीं कि मैं रियल में ही सिल्वर टाइगर किंग हूँ। सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि वो चाहती है कि मैं इस पेंटिंग को ना ही सीख लूं और ना समझ लूं तो मैं उस टेक्निक को हासिल नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से ना तो वो उनको समझे कि मैंने इसे सीख लिया है और वो लोग मुझसे इसको चुरा लेकर चले गए हैं। सिल्वर टाइगर किंग खुश होती हुई कहता है कि वो लोग बेवकूफ हैं, उन लोगों के जानने से पहले ही मैंने इसे अंडरस्टैंड कर लिया था कि इसका क्या मतलब है। ये चेक कर दो। केनलन भी उससे कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया है, तुम अब काफी जीनियस हो गए हो। सिल्वर टाइगर किंग को उसका केनलन बताता है कि मैं भी एक एक्वा केनलन हूँ, इसलिए मुझे भी सारी चीजों की रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। सिल्वर टाइगर किंग अब ये समझने लग गया था कि मैं धर्मा स्केल के बहुत ही करीब पहुंच आ गया हूं और वो इस तरफ कहता है कि मैं धर्मा स्केल के करीब हूं और दूसरी तरफ से डीमन और वार्मिंगर क्लैन के लोग मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, लेकिन मैं भी उनसे साथ लड़ने के लिए इस तरफ बिल्कुल ही धर्मा स्केल के साथ रेडी बैठा हुआ हूँ और हमारे बीच में आगे जाकर एक बड़ी सी जंग होने वाली है। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मैं अब लिंक्सियन सिटी की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर मौजूद सारे के सारे हालात को हैंडल करना होगा और अगली ही पल वो लिंक्सियन
सिटी की तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। दूसरी तरफ से हम उस घूस को देखते हैं जो कि अपना काम कंप्लीट करके यूजी के पास आ गया था, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया था, जिस पर वो उसे बताता है कि मुझे ह्यूमन क्लैन के ओल्ड मास्टर ने देख लिया था और उसकी वजह से उन लोगों ने वहाँ की प्रोटेक्शन और भी इंक्रीज कर दी है। यूजी कहती है कि हाँ, हमारा प्लान अब बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो गया है और हम उन लोगों को अब डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर वो घूस्ट भी उन लोगों को बोल रहा था कि वो लोग भी हमसे लड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार हो चुकी हैं। वो घूस्ट उन्हें बताता है कि गोल्डन एकेडमी तक पहुंचना हमारे लिए अब काफी मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यूजी उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट वो उसे कहता है कि परेशान तो होना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा छुपी हुई शक्तियाँ मौजूद हैं जो कि हमें वहाँ से आगे जाने नहीं देंगी, इसलिए हमें सबसे पहले असली सिल्वर टाइगर किंग को पहचानना होगा। पिछली तरह अगर हम उस तरह फिर से जाल में फंस जाएंगे तो हमारे साथ काफी बुरा होने वाला है। तभी वहाँ पर वॉल्फ क्लैन का साथी भी आ गया था और वो उनसे कहता है कि अब हमें हमला करने के लिए चले जाना चाहिए। साथ ही साथ में वो सारे लोग अब काफी एक्साइटेड हो चुके थे ताकि वो जल्दी जल्दी से गोल्डन एकेडमी को खत्म कर सके। नेक्स्ट सीन में हमें काफले को आगे जाता हुआ दिखाया जाता है और वो बोल रहे थे कि जैंगबू क्लैन के लोग अब ह्यूमन क्लैन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं और जैंगबू क्लैन के लोगों के साथ साथ डीमन क्लैन और वार्मेंगर क्लैन के लोग भी शामिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन लोगों ने अपनी गोल्डन एकेडमी की प्रोटेक्शन बढ़ा दी है। काफला आगे बढ़ती हुई जा ही रहा था जो कि वार्मेंगर क्लैन से जा रहा था और वो जैंगबू क्लैन वाले लोगों के साथ मिलने के लिए जा रहे थे ताकि वो उनके साथ डील कर सके और गोल्डन एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर सके। अचानक से सिल्वर टाइगर किंग भी उनके सामने आ गया था, जिसे देखकर तो वो लोग मन ही मन में सोच रहे थे और डर भी गए थे कि ये वही सिल्वर टाइगर किंग नहीं है जिसे हमने पहले ऑलरेडी देखा हुआ है, बल्कि इसका शेप चेंज लग रहा है। सिल्वर टाइगर किंग भी उन्हें देखकर कहता है कि मुझे भी ये यकीन नहीं था कि तुम वार्मेंगर क्लैन के लोग जैनबू से मिलने चाहोगे और मैं भी उसी ही के साथ मिलने जा रहा हूँ। सिल्वर टाइगर किंग उनसे कहता है कि मैं आप लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता चला है कि आप लोगों के पास एक डिवाइन पावर है जो कि गोल्डन क्राउन कहलाता है। ये सुनते साथ ही कि हम लोगों के पास पैर है और इसे कैसे पता चल गया है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग ने तो उनकी सारी बातों को सुन लिया था और सिल्वर टाइगर किंग की ये बात जानने के बाद तो वो सिल्वर टाइगर किंग पर ही हमला करने लग गए थे। लेकिन सिल्वर टाइगर किंग भी उसी ही बंदे को टारगेट कर रहा था जिसके पास गोल्डन क्राउन स्पेयर था, लेकिन वो तो वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है। सिल्वर टाइगर किंग भी सबसे पहले उसी ही आदमी को टारगेट करके उससे गोल्डन क्राउन को छीन लेता है, जिससे देखकर तो वो काफी ज्यादा डर और घबराया हुआ लग रहा था। सिल्वर टाइगर किंग उस स्पेयर को अच्छे से चेक करता है और ये स्पेयर तो उसे अच्छी खासी पसंद भी आ जाती है, जिस पर वो कहता है कि इससे मैं जैनबू के साथ फाइट करने में मजा आएगा। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं जब पर्पल हॉर्न स्टेज को पार कर लूंगा तो उसके बाद मेरे सामने जो कोई भी वॉरियर आएगा वो मेरे सामने कभी भी नहीं टिक पाएगा, तो बस मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी ही टेक्निक का इंतजार है। सिल्वर टाइगर किंग उनसे कहता है कि मैं आप लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ ही फाइट की है। ये कहते साथ ही तो वो उस गोल्डन क्राउन स्पेयर को लेकर वहां से भी निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पानी में एक बोट को आता हुआ देखते हैं। सिल्वर टाइगर किंग भी नदी के किनारे में पहुंचा जाता है। वहां पर वो देखता है कि गोल्डन क्राउन के काफी ज्यादा सोल्जर आ रहे थे। जैनबू चैंगयान भी उनके साथ ही मौजूद था और वो सिल्वर टाइगर किंग के सामने आकर उससे कहता है कि मैंने आपके रिलेटेड काफी कुछ सुन रखा है, तो क्या तुम ही सिल्वर टाइगर किंग हो? सिल्वर टाइगर किंग उसे तारफ बताते हुए कहता है कि मैं ही सिल्वर टाइगर किंग हूँ और आप जानती ही होंगे कि मैं आपके साथ किस लिए मिलने आया हुआ हूँ। जैनबू चैंगयान उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे साथ क्यों मिलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो उसे पूछ लेता है कि फिर मुझे बता भी दो, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि हमारे ओल्ड मास्टर तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहते, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से वापस चले जाएं। ये सुनकर तो वो भी उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ से वापस ना जाऊँ तो तुम क्या कर लोगे? सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मैं सिर्फ आपके वापस जाने की बात कर रहा हूँ, जिसे सुनकर तो वो हंसने लग गया था और ये देखते साथ ही तो उसके एक साथी ने भी सिल्वर टाइगर किंग पर हमला करने के लिए जंप लगा देता है, जो कि सिल्वर पॉन्ड टेक्निक को हासिल कर रखा था। सिल्वर टाइगर किंग ने भी उसे रोकते हुए उस पर हमला कर दिया था और उसे पीछे धकेल देता है। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग जैंगबू से कहता है कि अब कोई अपना दूसरा साथी भेजो ताकि मैं उसे भी खत्म कर दूं। जैंगबू चैंगयान कहता है कि तुमने मुझे चैलेंज किया है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है और तुमने मेरे एक साथी को खत्म कर दिया है, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे एक साथी को भी खत्म कर लोगे। लगता है तुम पावरफुल हो। सिल्वर टाइगर किंग और उसके बीच में एक लंबी फाइट लग जाती है, जिसमें वो दोनों अपनी भरपूर पावर का यूज करके एक दूसरे से लड़ रहे थे। यहाँ पर वो सिल्वर टाइगर किंग पर जोरदार हमला करके उसे पीछे धकेल देता है। सिल्वर टाइगर किंग फिर से हिम्मत करते हुए उस पर हमला कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि उनके बीच में फाइट चलती ही तो वो फिर से सिल्वर टाइगर किंग को नीचे गिराकर पीछे धकेल देता है। यहाँ पर ये देखते साथ ही तो जैनबू चैंगयान सिल्वर टाइगर किंग पर बार बार हमले
लेकर ही जा रहा था और उसने उसे काफी गैल भी कर दिया था, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अभी भी हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। जैंगबो चैंगयान सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि अगर तुमने पर्पल हॉर्न टेक्निक अभी तक अचीव नहीं की, लेकिन फिर भी तुमने मुझे काफी ज्यादा टाइम तक रोक के रखा, मैं तुम्हें इस पर भी सैल्यूट करता हूँ। जैंगबो चैंगयान साथ ही साथ में ये भी कहता है कि मैं तुम्हें गोल्डन क्राउन स्पेयर यहाँ से कभी भी आगे ले जाने नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही उन्होंने इसे इर्द गिर्द से घेर लिया था और वो सारे इसके गिर्द ऐसे खड़े हुए थे जैसे वो आज इसे नहीं छोड़ने वाले हैं। सिल्वर टाइगर किंग जैंगबो चैंगयान से कहता है कि जिस तरह से तुम हमेशा के लिए एक वेपन को यूज नहीं करते हो, इस तरह आज मैं आपके सामने और भी बहुत सारे वेपन यूज करने वाला हूँ। ये कहते साथ ही तो वो अपने उस खतरनाक से वेपन को निकाल लेता है जिसका नाम गोल्डन क्राउन स्पेयर था। ये देखकर तो वो भी उससे कहता है कि अरे ये तो हमारे क्लैन की है, ये तुम्हारे पास कैसे आ गई है। सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि ये तुम्हारी ही क्लैन का वेपन है, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें तुम्हारी ही क्लैन के वेपन से खत्म कर दूंगा। ये कहते साथ ही तो सिल्वर टाइगर किंग उसके वेपन और स्पेयर के और भी बहुत सारे क्लोन बनाकर उस पर हमला कर देता है। सिल्वर टाइगर किंग भी बार बार अपनी क्लोन बना लेते हुए उस पेयर से उस पर हमला करी जा रहा था और वो दूसरा मास्टर जैंगबो चैंगयान भी बार बार कोशिश कर रहा था और वो काफी ज्यादा डर चुका था। डरने की वजह से जैंगबो चैंगयान तो अपनी जहाज पर फिर से बैठकर पानी में वापस जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग अभी भी उसका पीछे नहीं छोड़ता बल्कि उसके पीछे ही लग जाता है। सिल्वर टाइगर किंग उसे दूर जाता हुआ देखकर बोल रहा था कि फिर इस जगह पर कभी भी वापस जाने का प्रयास ना करना, और इसके साथ ही वो और काफी ज्यादा दूर निकल कर आ गए थे। जैंगबो चैंगयान आगे जाते हुए बोल रहा था कि हम लोग जहाज से अभी उतरे ही नहीं थे कि हमें डर लगने लग गया, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस सरजमीन पर फिर वापस आ जाऊँ क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा खतरनाक लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जैंगबो चैंगयान कहता है कि इन लोगों ने मेरी ही स्पेयर से मुझ पर वार कर दिया था और जैसे ही मैं फिर से पावरफुल और ठीक हो जाऊंगा तो मैं अपनी स्पेयर को वापस जरूर ले आऊंगा और इन लोगों से भी बदला जरूर लूंगा। जैंगबो चैंगयान के साथ खड़ा हुआ उसका साथी उसे कहता है कि हम डीमंस को क्या जवाब देंगे, जिस पर वो कहता है कि उन्हें बता देना कि हम समुद्र में रास्ता भटक चुके थे इसलिए हम यहाँ नहीं पहुँच पाए। नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वर टाइगर किंग को कल्टीवेशन करता हुआ दिखाया जाता है। साथ ही साथ में हम बाहर की जानिब यूजी को भी देखते हैं जो कि बोल रही थी कि हम सारे डीमंस मिलकर गोल्डन एकेडमी को जरूर खत्म करेंगे। इनके पास खबर पहुंचाने के लिए इनका घोस्ट आ जाता है, साथ ही साथ में उसके साथ उसका मॉन्स्टर भी था और वो लोग बता रहे थे कि हम लोगों को डर लगने लग गया है कि डीमंस और ह्यूमंस मिलने की वजह से ह्यूमंस हम लोगों को हरा देंगे। ये कहते साथ ही हमें दूसरी तरफ सिल्वर टाइगर किंग को खाना खाता हुआ देखते हैं जहाँ पर सी बेंटांग और उसकी दूसरी साथी उसके पास आ जाते हैं। सी बेंटांग उसे कहता है कि अरे हमें तो गोल्डन एकेडमी जाना था, तुम यहाँ पर खाना खा रहे हो। वो उससे कहता है कि चलिए ठीक है, हम फिर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वो लोग गोल्डन एकेडमी में पहुंचा जाते हैं तो हम देखते हैं कि सी बेंटांग डीमंस के साथ लड़ी जा रहा था। यूजी भी अब उस जगह पर पहुंचा गई थी जो कि जैसे ही वांग फैंग को देख लेती है, वांग फैंग से कहती है कि तुम्हें अपना किया हुआ वादा तो याद ही होगा, मुझे तो लगता है कि तुम अपने किए हुए वादे को पूरा भी नहीं कर लोगे और तुम तो पहले से ही हार चुके हो। यूजी यहाँ पर जैसे ही अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है तो वांग फैंग उससे कहता है कि गोल्डन एकेडमी तुमसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो क्या तुम लड़ना चाहोगी। यूजी वांग फैंग को बोल रही थी कि वांग फैंग तुम्हें मुझसे सीरियस होकर कम्पीट करना पड़ेगा, तो तुम्हें मैं अच्छे से हरा दूंगी, अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ लड़ लूं। वांग फैंग भी उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आपको आपका किया हुआ वादा याद होगा, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा और सारे लोगों की पैर धोना पड़ेंगी। जिस पास में खड़ा हुआ सी बेंटांग कहता है कि सबसे पहले तो मैं इस लड़की पर अपने पाँव धुलवाऊंगा। ये कहते साथ ही तो वो उससे कहती है कि अच्छा तुम लोग इस तरह से बातें कर रहे हो, और वो अपनी उस पेंटिंग को बाहर निकाल लेती है और उन्हें दिखाती है कि वो पेंटिंग तो मेरे पास है, तो तुम किस तरह से मुझे हराओगे। ये देखकर सारे लोग हैरान रह गए थे, लेकिन वांग फैंग तो उसे कहता है कि तुमने अच्छा किया कि इसे चुरा लिया, तुमने किस तरह से इसे चुराया था। जिस पर वो बताती है कि मैंने तुम्हारे पास अपना एक जासूस भेजवाया था। वहाँ पर खड़े हुए यूजी के सारे साथी उन लोगों को बोल रहे थे कि वांग फैंग तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि 7 दिन अब पूरे हो चुके हैं। वांग फैंग उन्हें बताता है कि मुझे ये बताकर काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि जिस टाइम तुमने इसे चुराया था तो उससे पहले ही मैंने इसे भांप कर पहचान लिया था और इसे सीख भी लिया था। ये सुनते साथी तो वहाँ पर खड़े हुए वांग फैंग के सारे साथी झूम उठते हैं। साथ ही साथ में यूजी भी उसे बोल रही थी कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। वहाँ पर मौजूद ऑडियंस में से एक लड़की वांग फैंग से पूछती है कि वांग फैंग धर्मा गॉडी की पावर गोल्डन मार्शल गॉड की पावर से ज्यादा होती है, जिस पर वहाँ खड़े हुए लोगों से बताते हैं कि हाँ ये तो सच है। क्या तुम्हें पहले मालूम नहीं था कि धर्मा बॉडी की पावर गोल्डन मार्शल गॉड की पावर से भी ज्यादा होती है। साथ ही साथ में सिल्वर टाइगर किंग वांग फैंग भी उसे यही बताता है। ये सारी बातें सुनने के बाद यूजी उससे कहती है कि तुमने इस टेक्निक के बारे में ये तो जान
मान लिया कि ये एक धर्मा टेक्निक है, लेकिन तुम इसके नाम को नहीं जानते हो। जिस पर सिल्वर टाइगर किंग उसे बताता है कि ये एक टाइगर विद इन वर्ल्ड टेक्निक है। यूजी ये बातें सुनकर हंसने लग गई थी। साथ ही साथ में वांग फेंग भी उस पर हंसता है और उसे कहता है कि अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हें खुद भी मालूम नहीं है कि इसके अंदर कौन सी टेक्निक और कौन सा नाम है। डीमन गर्ल आगे आते हुए वांग फेंग से कहती है कि वांग फेंग, मुझे तुम पर कोई भी यकीन नहीं है कि तुम इस धर्मा टेक्निक को सीख भी लिया है और उसके रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर ली है। जिस पर वांग फेंग कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं इस टेक्निक को सिल्वर टाइगर किंग के दे दूंगा, फिर तुम लोग जान जाओगे कि हाँ वाकई में ही ये धर्मा टेक्निक थी जो कि सिल्वर टाइगर किंग ने हम लोगों के ऊपर यूज कर ली है। डेमन लेडी वांग फेंग से कहती है कि अगर तुम इसे सिल्वर टाइगर किंग को भी दे दोगे तो सिल्वर टाइगर किंग को भी हमारे सामने ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये धर्मा टेक्निक है। जिस पर वो उसे कहता है कि 15 दिनों में सिल्वर टाइगर किंग तुम लोगों के सामने प्रूव कर देगा। ये बात सुनने के बाद यूजी काफी गुस्सा हो गई थी और घर आते हुए अपना गुस्सा सारी चीजों पर निकाल देती है और बोल रही थी कि वांग फेंग के साथ डील करना तो मेरे लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है, क्योंकि वांग फेंग ने इसे बोला था कि अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। तब यहाँ पर वॉल्फ के साथ साथ घूस्ट भी पहुंचा जाते हैं और वो लोग भी यही बोल रहे थे कि हमने भी पहले ये ट्राई किया है लेकिन ये धर्मा टेक्निक को हम नहीं पहचान पाए, तो सिल्वर टाइगर किंग ये कैसे पहचान पाएगा। डीमन गर्ल बोल रही थी कि मुझे वांग फेंग में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो जो कुछ भी सीख लेता है वो डायरेक्टली उसे सिल्वर टाइगर किंग तक पहुंचा देता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। यूजी बोल रही थी कि हमारा कांटेक्ट जैसे ही जैनबू चैंगियन के साथ हो जाएगा तो वो तो उन लोगों के साथ मिल जाएगा और इसके बाद हम देखेंगे कि जैनबू चैंगियन हमारा सारे का सारा मामला सिल्वर टाइगर किंग से पूछकर हमें बताएगा। इसलिए वो जैनबू चैंगियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको फाइनली मालूम हो जाता है कि वो लोग तो वापस चले गए हैं क्योंकि वो रास्ता भटक चुके थे, लेकिन दरअसल में हकीकत ये नहीं थी। अगले सीन में हमें सिल्वर टाइगर किंग को फिर से कल्टीवेशन करता हुआ दिखाया जाता है। कल्टीवेशन फिनिश करने के बाद वो कहीं जा ही रहा था, जिस पर केनलन भी उसे पूछता है कि सिल्वर टाइगर किंग, क्या तुमने कोई न्यू लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया है या अभी नहीं किया। वो उसे बताता है कि हाँ मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर तो वो भी खुश हो गया था और वो बोल रहा था कि अब हमारे सारी की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी, जिससे हम लोग फिर से फुली ही आजाद और एंजॉय करेंगे। केनलन यहाँ पर उसे बताता है कि हमारे ओल्ड मास्टर डीन काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं क्योंकि वो अगले लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश में लगा हुआ था, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए उसे तंग नहीं करना चाहिए ताकि वो गोल्डन गॉड बनने तक के सफर को आसानी से तय कर सके। इन लोगों का एल्डर मास्टर गोल्डन मार्शल गॉड बनना चाहता था और इस मामले में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिल्वर टाइगर किंग ही उसके लेवल को ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प किया जा रहा था और वही इसकी लास्ट उम्मीद है। नेक्स्ट सीन में सिल्वर टाइगर किंग लाइब्रेरी गया हुआ था, जहाँ पर मन ही मन में सिल्वर टाइगर किंग ये सोच रहा था कि अब हम काफी ज्यादा कमजोर होने वाले हैं क्योंकि मेरे पास भी गोल्डन बोन टेक्निक है और साथ ही साथ में मिस लू के पास भी अब गोल्डन बोन टेक्निक आ जाएगी, जिससे हमारा ह्यूमन क्लैन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वर टाइगर किंग को अकेला गुस्से में देखते हैं, जहाँ पर वो खुद से कह रहा था कि हम ह्यूमंस कभी भी कमजोर नहीं हो सकते हैं, अगर हमें फाइट करना पड़ी तो हम जरूर वारमेंगर क्लैन के साथ साथ डीमन क्लैन पर भी हमला करेंगे और उन लोगों से अपनी आजादी जरूर हासिल करेंगे। वांग फेंग अपने आप को दिलासा देती हुई कहता है कि एक दिन जरूर आएगा कि हम लोग इन लोगों से आजादी हासिल कर लेंगे। इसके बाद हम आयरन जनरल को देखते हैं जिसे उसने रिसीव कर लिया था और वांग फेंग उसे अपने साथ एकेडमी में लेकर आ जाता है। आयरन जनरल वांग फेंग से कहता है कि वांग फेंग, मैंने भी इसी ही एकेडमी से ग्रेजुएशन की है, इसलिए मैं अब आपका सीनियर हूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा कर रहे हो, मैंने आपके रिलेटेड बहुत कुछ सुन रखा है। वांग फेंग आयरन जनरल से कहता है कि आयरन जनरल, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, आपको एकेडमी और हमारी ह्यूमन क्लैन के क्या तासुरात नजर आ रहे हैं, हमें आगे कौन सा स्टेप ले लेना चाहिए। वो उसे बताता है कि अब हमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि भाई सोतांग अब वापस आ रहे हैं, जो कि अपने 9 ट्रूप्स को अपने साथ वापस लेकर हमारे तरफ ही आ रहा है और वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। वांग फेंग आयरन मास्टर से कहता है कि मास्टर, मुझे लगता है कि हमें अपनी 3000 की फौज को 2 हिस्सों में बांट लेना चाहिए, तभी जाकर हम वारमेंगर और डीमन क्लैन के लोगों के साथ आसानी से मुकाबला कर सकेंगे। लेकिन आयरन मास्टर से कहता है कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, इससे हमारा खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इस तरफ हमारे 2 दुश्मन हो जाएंगे और उन दुश्मनों को मुकाबला कर नहीं पाएंगे हम। साथ ही साथ में वो उसे एक और चुनौती सुनाती हुई कहता है कि वारमेंगर क्लैन की ली जी हुआ ने भी अपनी न्यू गोल्डन डिवाइन पावर अचीव कर ली है, जिसकी वजह से हमारे अब 3 टाइप के दुश्मन बन गए और उनके साथ एक साथ में कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। वांग फेंग से कहता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि सिल्वर टाइगर किंग भी अब उनका मुकाबला करने के लिए अपने एक अलग ही
रास्ते पर निकल गया होगा। आयरन मास्टर उसे कहता है कि हाँ, मैं जरूर उससे मिलना चाहूंगा। साथ ही साथ में वांग फेंग उसे ये भी बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने पर्पल हार्ट क्वांट की टेक्निक को भी अचीव कर लिया है। ये सुनकर तो वहाँ खड़े हुए सारे लोग भी हैरान रह जाते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अब और भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। आयरन मास्टर कहता है कि अगर सिल्वर टाइगर किंग हमारी हॉन्जोन एकेडमी में आ जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और हमारी सारी की सारी समस्याएं भी हल हो जाएंगी। वो ये भी बोल रहा था कि डीमन रेस के लोग भी आ रहे हैं और उनके साथ यू विलियोंग भी मौजूद है। अगर हम यू विलियोंग को हरा देंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि सारे डीमन सेक्ट रेस के लोग भी खत्म हो जाएंगे। वांग फेंग बैठे बैठाए हुए मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैं आपकी सारी की सारी आर्मी की पावर 50% तक बढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर तो उसका मास्टर भी हैरान रह जाता है। वांग फेंग उसे यकीन दिलाने के लिए एक बुक देता है और उससे कहता है कि इसके अंदर काफी ज्यादा न्यू टेक्निक्स हैं जो कि मार्शल टेक्निक्स हैं और इन टेक्निक्स को सिल्वर टाइगर किंग के साथ साथ मिसिस लू भी सीख चुकी हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा काम की चीज है। आयरन मास्टर कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें ये लाइब्रेरी में मिल गया है, इसलिए हमें इसका यूज करती हुई अब तुम देख लेना कि मैं भी किस तरह पावरफुल हो जाता हूँ और अपनी आर्मी की पावर वो 50 गुना ज्यादा करके अब उन लोगों से फाइट करेंगे। आयरन जनरल वांग फेंग से कहता है कि वांग फेंग, मुझे लगता है कि अब हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। वांग फेंग उससे कहता है कि अब तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बच गए हैं। आयरन जनरल और उसके बीच में और भी काफी ज्यादा बातें होने के बाद तो आयरन जनरल चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम यूजी को देखते हैं, साथ ही साथ में उसकी दूसरी साथी डीमन गर्ल भी मौजूद थी और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। डीमन गर्ल बताती है कि वांग फेंग अब जान गया है कि उन लोगों को खतरा है, इसलिए आयरन मैन भी उन लोगों के साथ आया हुआ है और आयरन जनरल के पास काफी ज्यादा सैनिक भी हैं जो कि उन लोगों की एकेडमी की हिफाजत कर रहे हैं। वोल्फ क्लैन का पर्पल वोल्फ मैन भी उन लोगों के साथ मौजूद था और वो बोल रहा था कि हमें जेबो चैंगियान को जल्दी जल्दी से अपने पास बुलाना होगा ताकि हम भी स्ट्रॉन्ग बन सके। नेक्स्ट सीन में हम फिर से उस घूस को देखते हैं जो कि गोल्डन एकेडमी में जासूसी करने के बाद फिर से यूजी और उसके बाकी साथियों के पास आ जाता है और सारी की सारी खबरें इन लोगों तक फिर से पहुंचा देता है। उनका घूस यूजी को बताता है कि इस तरह से हम उन लोगों पर नजर नहीं रख पाएंगे, हमें इसके लिए अपने फैंटम स्पेल का यूज करना पड़ेगा। दरअसल में फैंटम स्पेल का मतलब ये होता है कि वो छुप छुप कर उस जगह को देख लेते हैं, लेकिन फैंटम स्पेल में हो जाने की वजह से वहाँ के बाहर के लोग इन लोगों को नहीं देखते, लेकिन ये लोग उन लोगों को आसानी से देख लेते हैं और ये एक जासूसी का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट सीन में हम फिर से सिल्वर टाइगर किंग को देखते हैं जहाँ पर उसके पास उसके साथी आकर उसे बताते हैं कि जैनबू चैंगियान फिर से आ रहा है, जिस पर सिल्वर टाइगर किंग भी सोचने लग जाता है कि अब मैं इसका फिर से क्या कर लूं। अगली ही बार सिल्वर टाइगर किंग तो उसे फिर से खत्म करने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है, जहाँ पर वो अपने साथ गोल्डन क्राउन स्पेयर भी लेकर जा रहा था और मन ही मन में ये सोच रहा था कि आयरन हमारे मास्टर भी अपने आप की गोल्डन बॉडी हासिल कर लेंगे। आगे जाते हुए वो ये भी सोच रहा था कि हमारे आयरन मास्टर अगर डीमंस पर हमला कर देते हैं तो वो उन लोगों को जरूर आसानी से खत्म कर देंगे और साथ ही साथ में यूली लॉन्ग को भी वो खत्म कर देगा। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग होली सिटी में पहुंचा जाता है, जहां पर वो देखता है कि वहां के सारे वारमेंगर क्लैन के लोगों ने उस जगह को इर्द गिर्द से घेर रखा हुआ था। लीजी हुआ ने भी सिल्वर टाइगर किंग को देख लिया था और वो लोग अब उन लोगों को यकीन नहीं था कि ये असली हो गई या नकली, लेकिन खैर फिर भी वो लीजी हुआ उस पर हमला करने का हुक्म दे देती है। होली सिटी के लोग भी ये देख रहे थे कि सिल्वर टाइगर किंग खतरे में है, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग तो एक ही झड़प से उन सारे वारमेंगर्स को खत्म कर देता है। होली सिटी के सोल्जर ये देख लेते हैं कि हाँ वाकई में सिल्वर टाइगर किंग पावरफुल है, लेकिन लीजी हुआ ये देखते हुए सिल्वर टाइगर किंग पर जंप लगाकर हमला कर देती है और ये देखते साथ ही तो उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। सिल्वर टाइगर किंग उस पर लगातार बार हमला करी जा रहा था, साथ ही साथ में होली सिटी का मास्टर भी अपने सारे साथियों को वारमेंगर क्लैन के लोगों पर हमला करने का हुक्म दे देता है ताकि वो सिल्वर टाइगर किंग की हेल्प कर सके। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग लीजी हुआ का हाथ पकड़ लेते हुए उसे नीचे जमीन पर पटक देती है और इस तरह से उसने लीजी हुआ को काफी ज्यादा घायल कर दिया था। उसे घायल करने के बाद तो होली सिटी के मास्टर के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया था। सिल्वर टाइगर किंग होली सिटी के मास्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ इसलिए मैं आप लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन होली सिटी के मास्टर ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। इससे ये बात उन लोगों को क्लियर हो जाती है कि आज से पहले जो भी सिल्वर टाइगर किंग हमारे पास आया करता था वो असली नहीं था, बल्कि असली सिल्वर टाइगर किंग तो आज आया है। वो सिल्वर टाइगर किंग से कहते हैं कि क्या तुमने ओल्ड प्रिंसिपल ने भेजा हुआ है। सिल्वर टाइगर किंग भी उससे बताता है कि हाँ मुझे तो ओल्ड प्रिंसिपल ने भेजा है और हमने लीजी हुआ को भी खत्म करके पकड़ लिया है। वहाँ पर खड़े हुए सोल्जर सिल्वर टाइगर किंग से कहते हैं कि हमने तो बस आपका नाम सुना था, लेकिन ये नहीं सुना था कि आप इतने ज्यादा पावरफुल भी होगे। सिल्वर टाइगर किंग उन्हें बताता है कि मैंने पर्पल हार्ट क्वांट टेक्निक को भी अचीव कर लिया है
है। ये सुनने के बाद वो सिल्वर टाइगर किंग से पूछते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग, क्या आप गोल्डन मार्शल गॉड बनना चाहोगे? सिल्वर टाइगर किंग हमें जवाब देते हुए कहता है कि मैं जरूर बनना चाहूंगा। ये कहते साथ ही तो वो उस जगह के मास्टर के साथ निकल आ गया था। सिल्वर टाइगर किंग उस मास्टर को बताता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि अब यहाँ पर और भी वारमेंगर हम पर हमला करने के लिए आएंगे, क्योंकि हमने लीजी हुआ को पकड़ लिया है और वो उसे बचाने और हम लोगों को डिस्ट्रॉय करने जरूर आएंगे। सिल्वर टाइगर किंग उसे अपने पास करीब आने का कहता है और कान में उसे अपना एक न्यू प्लान बता देता है और उसे कहता है कि क्या मेरा ये प्लान अच्छा है, जिस पर वो मास्टर उसे कहता है कि अगर ओल्ड प्रिंसिपल और तुम मिल जाओ तो हम जेबू चैंगयान को इजीली हरा देंगे। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मुझे तो ओल्ड प्रिंसिपल ने ये बोला है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम अपने रास्ते से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले हैं और इन तीनों क्लैंस को जरूर डिस्ट्रॉय कर देंगे। सिल्वर टाइगर किंग यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर, आपको मालूम है कि यहाँ से कोई भी खबर लीक नहीं होनी चाहिए, किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि लीजी हुआ हमारे पास है। जिस पर वो उसे कहता है कि चले ठीक है मास्टर, मैं ये सब कुछ जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वर टाइगर किंग को फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर आगे जेम्बू चैंगयान के साथ मिलने को दिखाया जाता है और बीच रास्ते में जेम्बू चैंगयान भी अब सिल्वर टाइगर किंग के सामने आ गया था। सिल्वर टाइगर किंग को देखकर जेम्बू चैंगयान उसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम फिर मेरे से लड़ने के लिए आ गए हो। जिस पर वो उसे कहता है कि मैं आपकी कोई भी बकवास सुनने नहीं आया हूँ, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपको रोकने के लिए आया हुआ हूँ। जेम्बू चैंगयान उसे कहता है कि अगर आज तुम मुझे ये बात बताकर डराओगे कि मैं तुम पर अपने गोल्डन क्राउन स्पेयर यूज करूंगा तो मैं तुमसे आज नहीं डरने वाला हूँ, और अगर कोई और पावर यूज करनी है तो बताओ। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मैं आपके साथ एक शर्त लगाता हूँ। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि हमारी फाइट बस फेयरली ही होगी और हम एक दूसरे से अच्छे से लड़ेंगे। मैं इसको यूज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें मेरी एक बात मानना पड़ेगी, लेकिन अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं आपको आपका अपना ये स्पेयर वापस कर दूंगा। जेम्बू चैंगयान उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो और तुम भी जानते हो कि मुझे नहीं हरा पाओगे, तो तुम फिर ऐसा क्यों करना चाहते हो? अगर तुम स्पेयर का यूज नहीं करोगे तो तुम कैसे जीतोगे? सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हारूं या जीतूं तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस मेरे साथ ये डील फाइनल कर दो। और वो दोनों अपने हाथों को ऊपर करके डील फाइनल कर लेते हैं। ये डील होते साथ ही तो वो दोनों एक दूसरे पर अपनी जोरदार पावर का यूज करते हुए फाइट करने लग जाते हैं, जहाँ पर सिल्वर टाइगर किंग तो बस मजे मजे से उसे रोके जा रहा था। सिल्वर टाइगर किंग उस पर एक जोरदार हमला करके जेम्बू चैंगयान को पीछे धकेलकर नीचे मार गिरा देता है, जिससे वो काफी हद तक घायल भी हो चुका था। सिल्वर टाइगर किंग अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर फिर से जेम्बू चैंगयान पर हमला करने लग गया था और ये देखते साथ ही तो जेम्बू चैंगयान को पता चल जाता है कि अब मैं हारने वाला हूँ, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। सिल्वर टाइगर किंग पर तो उसने अपनी स्लैश अटैक कर दिए थे, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग मुश्किल से अपनी जान बचा लेता है और वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि लीजी हुआ से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन खैर फिर भी वो उसका मुकाबला कर ही जा रहा था। फाइनली सिल्वर टाइगर किंग उसके साथ लड़ते लड़ते उसने जेम्बू चैंगयान को काफी घायल कर दिया था और उसके मुंह से खून भी बहने लग गया था, लेकिन खैर वो हार फिर भी नहीं मानता और फिर से सिल्वर टाइगर किंग को चैलेंज करने बैठा गया था। जेम्बू चैंगयान को पता चल जाता है कि पर्पल हाउंड की फाइनल स्टेज बॉन्ड बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और आज उसे रियलाइज हो ही गया है कि सिल्वर टाइगर किंग वाकई में कितना ज्यादा पावरफुल है। जेम्बू चैंगयान सिल्वर टाइगर किंग से कहता है कि सिल्वर टाइगर किंग, तुमने मुझे हरा तो दिया है और वो भी बिना किसी वेपन के, तो तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो? फाइनली जेम्बू चैंगयान ने सिल्वर टाइगर किंग के सामने हार मान दी थी और सिल्वर टाइगर किंग भी उसे उसका स्पेयर वापस ही करवा दे देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसे बोल रहा था कि जो डील हमारी बीच में हुई थी वो डील मुझे बता दो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसे पूरा कर दूं। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शामिल हो जाओ और डीमंस का मुकाबला करो, जिस पर वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं फिर बाद में डीमंस के साथ शामिल हो जाऊंगा? सिल्वर टाइगर किंग उससे कहता है कि मैंने लीजी हुआ को अकेले ही में पकड़ लिया है, इसलिए अगर तुम मेरे साथ गद्दारी करोगे तो मैं तुम्हें खत्म करके तुम्हारे गोल्डन क्राउन को भी खत्म कर दूंगा। ये सुनकर तो वो शौक रह जाता है कि सिल्वर टाइगर किंग से अब मेरा पीछा बिल्कुल भी छूटने वाला नहीं है। जेम्बू चैंगयान को उसके बाकी साथी बोल रहे थे कि हमें सिल्वर टाइगर किंग के साथ इत्तेहाद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी 20 साल का भी नहीं हुआ और इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो हमारा इसके साथ मिल जाना अच्छा होगा। तो इसी के साथ ही दोस्तों सीजन 2 का पार्ट 1 यहीं पर ही एंड हो जाता है। आई होप आप सारे दोस्तों ने इसके पहले सीजन के साथ साथ आज की लॉन्ग वीडियो काफी एंजॉय की होगी, और अगर आप सारे दोस्त इस वीडियो पर 100 कमेंट्स कंप्लीट कर देते हैं तो मैं आपके लिए अगले ही दिन इस सीरीज के सीजन 2 का पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा, जो कि इसी तरह ही की लॉन्ग वीडियो होगी। जैसे ही दोस्तों 100 कमेंट कंप्लीट होंगे तो मैं आपके लिए सीजन 2 का पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।